का सत्संग नहीं करोगे तो फिर संसार का सत्संग होगा, भोगी व्यक्तियों का सत्संग होगा, धनवान व्यक्तियों का सत्संग होगा, दुनियादारों का सत्संग होगा। उसको सत्संग तो नहीं हम कहेंगे। ईश्वर की चर्चा को छोड़ करके बाकी जितना भी संग होता है वो कुसंग माना गया है। ईश्वर की चर्चा को छोड़ करके जो दूसरी हम चर्चाएं करते हैं, सुख निधि हरि की चर्चा जग चर्चा संताप। देखो ऐसा हमारे संत जन कहते हैं कि ठाकुर जी की चर्चा जो है वो सुख निधि चर्चा है। एक ऋग्वेद का मंत्र आता है, देखो, आस्या जनंतो नाम चिद विभक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजा में। अगर हम इन आंखों से ठाकुर जी के चिन्ह विग्रह का दर्शन करेंगे, कानों से ठाकुर जी के यशो कीर्ति की गाथा को सुनेंगे, जवान से उनकी यशो कीर्ति की गाथा का हम यशोगान करेंगे, अच्छा टांगों से ठाकुर जी के श्री विग्रह के आगे नृत्य करेंगे और उनके नामों का संकीर्तन करते हुए हाथों से ताली बजाएंगे। इतने काम करने से क्या होता है? ठाकुर जी से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा ऋग्वेद कहता है। संसार के चिंतन से जीवन की ऊर्जा का नाश होता है और ठाकुर जी की चिंतन से जीवन की ऊर्जा का आरक्षण होता है, आरक्षण होता है। वेद के अंदर प्राणी मातर के लिए आदेश दिया गया है, हृषिकेन हृषिकेश सेवनम, कि इंद्रियों से इंद्रियों के पति की ही सेवा होनी चाहिए। एक देह का पति होता है, एक आत्मा का पति होता है। देह का पति तुम्हारा इस लोक में साथ निभाता है, लेकिन जो आत्मा का पति है वो इस लोक में भी साथ निभाता है और परलोक में भी साथ निभाता है। देह का पति तो इस लोक के जितनी भी वस्तुएं हैं, भोग पदार्थ हैं, संबंधी हैं, उनकी आखिरी सीमा है शमशान घाट। उसके आगे क्या होगा? उसके आगे देह का पति नहीं चलेगा, उसके आगे आत्मा का पति चलेगा। इसलिए आपने गरुड़ पुराण की गाथा तो सुनी होगी, तो वहां पर तो बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, जीवाणु गो गच्छति धर्मेका। मृत्यु के बाद जीवात्मा संसार के सभी वस्तुओं को, भोग पदार्थों को, संबंधों को इस संसार में ही छोड़ देता है। यहां की कोई भी चीज उसके संग नहीं चलती है। संग जाता है तो जो आत्मा का पति है हमारा परमात्मा, उसके लिए जो कुछ भी हमने इस मानवीय जीवन में किया होगा वो मृत्यु के समय तुम्हारे काम आएगा। हमारे लोकाचार में एक पद्धति बनी है, मरते हुए समय प्राणी के मुख में पंचामृत डाला जाता है। ऐसा डालते हैं, वो पंचामृत किसी काम नहीं आता। जो उसकी भीतर की अष्टल बॉडी है, वासनात्मक शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो तो स्थूल शरीर का त्याग करके अंतरिक्ष में चला जाता है। तुम पंचामृत किसके मुंह के अंदर डाल रहे हो? हाँ, पंचामृत काम जरूर आएगा, लेकिन वो कोई और पंचामृत है। वो पंचामृत है हाथों से किए हुए शुभ काम। ये पहला अमृत। कानों से सुना हुआ ठाकुर जी का गुणगान, ये दूसरा अमृत। जवान से किया हुआ उसका यशोगान, ये तीसरा अमृत। तीर्थों में किया हुआ स्नान, ये चौथा अमृत। और हाथों से दिया हुआ दान, ये पंचामृत। तो मृत्यु के समय ये पंचामृत मनुष्य के काम आता है भाई। तो रंगने वाले रंग दे मुझको रंगा है तू, जिस रंग में सुना है जीवन रंग मिलता है। संसार के रंग को चढ़ चढ़ करके उतरते हैं, लेकिन ये ऐसा रंग है जिसके जीवन में एक बार चढ़ जाता है वो कभी उतरता है। हम आज की सभा का प्रारंभ भी इसी रंग से प्रारंभ करेंगे। मेरा रंग दे नाम से चोला, रंग दे नाम से